नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बेसब्री से हाईकोर्ट एलडीसी की नई भर्ती का वेट कर रहे हैं और कंटिन्यू तैयारी में लगे हुए हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो 2023 में फेल हो गए थे या जिन्होंने रिट लगाई थी। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट एलडीसी की कंप्लीट वैकेंसी के बारे में, पिछली वैकेंसी और अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। वैकेंसीज के बारे में बात करें उससे पहले जो पिछली वैकेंसी गई है हाई कोर्ट एलडीसी की, उसके बारे में हम एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन में आपको बताऊंगी ताकि आप डिटेल में चीजें समझ सको। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया है, वो क्या ऑर्डर है, उसका क्या इफेक्ट होगा, नई भर्ती उससे आएगी या नहीं आएगी या कितनी प्रभावित होगी, इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हाई कोर्ट एलडीसी के एस्पायरेंट हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बात करते हैं हाई कोर्ट एलडीसी की पिछली भर्ती के बारे में। भर्ती जो थी वो 2020 का नोटिफिकेशन था। 2022 में पहली भर्ती का एग्जाम हुआ था 13 मार्च 2022 को। कुल पद इसमें 1760 थे, लेकिन क्योंकि इस भर्ती में धांधली हुई थी और इस वजह से हाई कोर्ट ने 3 जून 2022 को पूरी भर्ती को रद्द कर दिया था रिटन एग्जाम होने के बाद। नए तरीके से भर्ती आई, नया नोटिफिकेशन आया, ऑब्वियसली पद भी बढ़ेंगे। पद जो है वो इस बार 2756 थे। इस एग्जाम के एक साल बाद ये एग्जाम फिर से कंडक्ट करवाया गया और 12 और 19 मार्च 2023 को हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम कंडक्ट हुआ। ये जो रिटन एग्जाम हुआ था इसका रिजल्ट 1 मई 2023 को आया। बस इसी दिन से ये जो भर्ती थी 2023 वाली वो विवादों में घिर चुकी थी, क्योंकि ये कट ऑफ है। ठीक है, कट ऑफ है इसमें। देखिए बात ये है, ये रिटन की कट ऑफ है। ठीक है, 2023 में ये जो रिटन एग्जाम हुआ था ये रिटन की कट ऑफ है और ये फाइनल कट ऑफ है। अब देखिए विवादों में क्यों आई भर्ती, इसलिए आई जनरल जो कैटेगरी जनरल कोई कैटेगरी नहीं होती है ना, जनरल जो होती है वो अनरिजर्व्ड होती है। जनरल की मेरिट जो है वो एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से कम रही थी। रिटन की जनरल की मेरिट 196 पॉइंट कुछ थी, एससी की 202 थी, ओबीसी 230 पॉइंट कुछ और ईडब्ल्यूएस 224 पॉइंट समथिंग। इस वजह से ये भर्ती जो है वो विवादों में आई, क्योंकि ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस के जो छात्र थे उनके साथ ऑब्वियसली अन्याय हुआ था। तो ये जो छात्र थे उन्होंने रिट लगाई हाई कोर्ट में, कुछ बच्चों ने रिटन एग्जाम के जस्ट बाद। तो उन बच्चों को लास्ट में जाकर यहाँ पर जो कंप्यूटर टेस्ट हुआ था उसमें शामिल भी कर लिया गया था। सिर्फ उन्हीं बच्चों को शामिल किया गया था जिन्होंने रिट लगाई थी हाई कोर्ट में। और उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट हुआ, फाइनल रिजल्ट आया। अब फाइनल रिजल्ट में जनरल की कट ऑफ 316 थी, एससी की 285, ओबीसी जो है 304। यानी हाईकोर्ट का कहना ये था कि हमने फाइनल मेरिट में जो फाइनल कट ऑफ थी उसमें हमने रिजर्वेशन दिया है, रिटन में नहीं दिया। बल्कि ये सरासर गलत था। भाई अगर आपको रिजर्वेशन देना है तो आप हर एग्जाम में, जैसे प्री है तो प्री में भी देना पड़ेगा और मेंस है तो मेंस में भी देना पड़ेगा, फाइनल में भी देना पड़ेगा। तो ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट के आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिट लगाई थी हाई कोर्ट में। ये मैंने भी 2 ईयर अगो, 2 साल पहले 2023 में मैंने एक वीडियो डाला था कि भाई अब रिट लगाने में क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, उसमें मैंने आपको गाइड भी किया था। और ये जो पूरी भर्ती थी 2020 वाली 2023 वाली, दोनों भर्तियों में मैं कंप्लीटली आपसे जुड़ी हुई थी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद नहीं भी पता होगा कि मैं खुद भी 2017 वाली जो हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी थी उसमें मैं पास आउट हूँ और मैंने 4 साल हाई कोर्ट में एलडीसी के पद पे नौकरी भी करी है। उसके बाद मैंने स्टेनो की तैयारी करी और अब मैं स्टेनो पीए की पोस्ट पर पोस्टेड हूँ अभी। तो ये मैंने आपको गाइड किया था।
उसके बाद क्या हुआ, मई 2023 में हाई कोर्ट में रिट दायर हुई। ठीक है, रिट लगी क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने के बाद बच्चों ने रिट लगाई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने बच्चों के पक्ष में फैसला सुना दिया। जो भी रिट लगी थी उनके पक्ष में फैसला आया था कि भाई आपके साथ अन्याय हुआ है, रिटन एग्जाम में भी आपको रिजर्वेशन देना चाहिए था और फाइनल में आपको मिला है लेकिन रिटन में नहीं मिला था, इस वजह से आप फेल हुए थे। उसके बाद हाई कोर्ट की जो एग्जामिनेशन विंग है, ये जो एग्जामिनेशन विंग है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट के में इस एग्जामिनेशन विंग जो है हाई कोर्ट की, इसने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया। अब 19-20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस एग्जामिनेशन विंग की जो याचिका थी, जो पिटीशन था, उसको खारिज कर दिया। क्या कर दिया? खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने तो पहले ही बच्चों के पक्ष में फैसला सुना दिया था। एग्जामिनेशन विंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में भी एग्जामिनेशन विंग के जो पिटीशन है, जो याचिका है, उसको खारिज कर दिया गया। क्या कहा गया? ये कहा गया है कि आप 2 दिन के अंदर आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप नोटिफिकेशन डालो, जो भी बच्चे हैं उनका एग्जाम कंडक्ट करवाओ। कब करवाओगे, कैसे करवाओगे, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। 2 महीने के अंदर अंदर 2 मंथ्स का टाइम दिया है, 2 महीने के अंदर अंदर आप इसको क्लियर करो। अब जिन्होंने रिट लगाई थी उन बच्चों को तो टाइपिंग की तैयारी शुरू कर ही देनी है। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उन बच्चों को भी फायदा मिलेगा जिन्होंने रिट नहीं लगाई थी? इसके चांसेस 50-50 हैं। ठीक है, उन बच्चों को फायदा मिलेगा या नहीं, इसके चांसेस 50-50 हैं। यानी ऐसे बच्चे जो ओबीसी में हैं और जिनके 196 से ऊपर नंबर आए थे, क्या उनको भी शामिल किया जाएगा? एससी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। ये हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 2 दिन में आपको मिल जाएगा। 2 दिन बाद मैं फिर इस मुद्दे पे आपसे बात करने वाली हूँ। 2 दिन में हाई कोर्ट जो है वो अपनी ऑफिशियल साइट पर डाल देगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है, 50% चांसेस ये हैं कि सिर्फ रिट वाले बच्चों को शामिल किया जाए और 50% चांसेस ये भी हैं कि उन सभी विद्यार्थियों को शामिल किया जाए जिनके 196 से ऊपर नंबर थे। तो ये देखना है, 2 दिन में पता लग जाएगा। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की न्यू वैकेंसी की। नई वैकेंसी के बारे में मैं बात करूं तो हाई कोर्ट ने लगभग मई या जून 2025 में जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहां से एलडीसी के वैकेंट पदों की इंफॉर्मेशन मांग ली थी कि भाई आपके पास कितने पद ऐसे हैं जो खाली हैं एलडीसी के। वो इंफॉर्मेशन हाई कोर्ट ने मांग ली थी। सारी जो पद हैं उनकी संख्या भी आ गई थी, लेकिन ये जो नई वैकेंसी है ये इसीलिए अटकी हुई थी क्योंकि ये जो रिट चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, इस वजह से 100% श्योरिटी ये है कि ये जो न्यू वैकेंसी है वो डिले हो रही है। क्यों डिले हो रही है? इसलिए डिले हो रही है क्योंकि अगर कोई पिछली भर्ती जो है, जो अब तक वैसे तो क्लियर हो गई है लेकिन उसकी रिट चल रही है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जब तक वो क्लियर नहीं होती है तब तक आगे की जो नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसकी आने की संभावना कम होती है। अब इसका फैसला आ गया है, 2 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें क्लियर करवा दी जाएंगी। इसीलिए पहले जुलाई में आने की पॉसिबिलिटी थी, फिर दिसंबर में आने की पॉसिबिलिटी थी। अब पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि 2 महीने तक तो ये वैकेंसी आएगी ही नहीं। कौन सी? हाई कोर्ट एलडीसी की। ठीक है, न्यू वैकेंसी हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी जो है इसीलिए डिले हो रही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिट चल रही थी। अब जब ये मुद्दा क्लियर होगा, या तो जिनकी रिट थी सिर्फ उन्हीं बच्चों को वापस एग्जाम, उनका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और फिर उनका रिजल्ट दिया जाएगा, या फिर 50% चांसेस ये भी बन रहे हैं कि 196 के अबव सारे बच्चों को लिया जाए। अब देखना ये है कि हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेता है।
2 दिन में पता लग जाएगा, मे बी मंडे या ट्यूसडे को तो पता लग ही जाएगा। तो ये सारी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, पूरा जो सिनेरियो था 2022 से जो शुरू हुआ था उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है। ये जो पिछली वैकेंसी है इसमें हमने हाई कोर्ट एलडीसी का कंप्लीट बैच यूट्यूब पर चलाया था। जो भी एस्पायरेंट ऐसे हैं जो हाई कोर्ट एलडीसी की अपकमिंग वैकेंसी की तैयारी करने वाले हैं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी हाई कोर्ट एलडीसी के नाम से, जिसमें कंप्लीट कोर्स करवाया हुआ है इंग्लिश का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिस तरह से पिछली वैकेंसीज में हम आपके साथ थे एंड तक, बहुत सारे बच्चों की तो रीट मैंने भी लगवाई थी मेरे जो नॉन एडवोकेट थे उनसे। तो जिस तरह से पिछली वैकेंसी में हम आपके साथ थे, उसी तरह अब जो नई वैकेंसी आएगी उसमें भी हम आपके साथ रहेंगे। अगर आप एलडीसी के एस्पायरेंट हैं आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।